जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक रांची के द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म कल शनिवार से ऑनलाइन भरा जाना शुरू हो गया है। जेक के निर्देश के आलोक में 22 जनवरी तक फॉर्म को भरा जा सकता है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 23 से 30 जनवरी तक फॉर्म को भरा जा सकता है। जेक के निर्देश मिलने के बाद राज्य के सभी स्कूलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही बताते चलें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लगभग 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। नए साल में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष शिक्षकों के खाली पदों के साथ साथ नए स्वीकृत होने वाले पदों की संख्या भी रखी है। झारखंड के प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों में शिक्षकों के कुल 39,408 पद रिक्त हैं। पहली से 8वीं क्लास के स्कूलों में कुल 22,728 पद रिक्त हैं, जबकि हाई स्कूल और +2 स्कूलों में कुल 16,680 पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्तियां की जानी है। इधर राज्य सरकार के द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 प्रवेश परीक्षा के लिए 5 से 25 जनवरी तक फॉर्म को जमा किया जा सकता है। फॉर्म को जेक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है। साथ ही बताते चलें कि इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य में नई नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि में बढ़ोतरी की गई है। राज्य के सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा की अवधि 31 दिसंबर 2020 के साथ ही समाप्त हो गई है। अब नई अवधि विस्तार के बाद पूर्व निर्धारित उम्र सीमा 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रूप से लागू रहेगा। इसके तहत राज्य के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष, वहीं ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। साथ ही बताते चलें कि इससे पूर्व राज्य के सरकारी नौकरियों में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा वर्ष 2016 में ही निर्धारित किया गया था। इधर चेन्नई के MGM अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की स्थिति में लगातार सुधार हो रही है। फेफड़ा के प्रत्यारोपण के बाद वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ज़्यादा मजबूत होते आ रहे हैं। ICU से श्री महतो ने वीडियो के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और झारखंड के छात्रों तथा शिक्षकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह शीघ्र स्वस्थ होकर अपना प्रदेश लौटेंगे। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर अपार जिंदल ने कहा कि शिक्षा मंत्री की स्थिति में तेजी से सुधार हो रही है। फेफड़ा और शरीर के मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें लगातार व्यायाम कराया जा रहा है। इधर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने वर्ष 2020-21 के तहत कुल 4 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन को जमा कर सकते हैं। वहीं संबंधित संस्थान या विश्वविद्यालय के द्वारा आवेदन का वेरिफिकेशन कर पुनः आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी तक निर्धारित की गई है। जिन 4 स्कॉलरशिप के लिए तिथि बढ़ाई गई है उनमें से इंदिरा गांधी PG स्कॉलरशिप फॉर सिंगल चाइल्ड, PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर कैंडिडेट, ईशान उदय स्पेशल स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और PG स्कॉलरशिप प्रोफेशनल कोर्स फॉर ST/SC कैंडिडेट शामिल हैं। इधर राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन के लिए पॉलिटेक्निक फाइनल राउंड की सीट अलॉटमेंट के बाद बची हुई सीटें स्पेशल राउंड के माध्यम से भरी जाएगी। नामांकन के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन भरा जाना शुरू हो गया है। आज 3 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य में स्पेशल राउंड के लिए 6 जनवरी से औपबंधिक मेधा सूची और 8 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद 9 से 10 जनवरी तक स्पेशल राउंड के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही 12 से 15 जनवरी तक चयनित छात्रों का नामांकन संबंधित संस्थानों में लिया जाएगा।
इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय के द्वारा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल को एक बार फिर से खोला जाएगा। विश्वविद्यालय अपने सभी कॉलेजों में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल को अगले सप्ताह से ओपन करेंगे। इसके अलावा वैसे विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा जो किसी कारणवश स्नातक में नामांकन का आवेदन जमा करने से चूक गए थे। विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर PK वर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय की जिन कॉलेजों में सीटें खाली हैं, विद्यार्थी वहां नामांकन ले सकते हैं। इधर राज्य के झारखंड पॉलिटेक्निक छात्र संघ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाह कमर मुर्साद के नेतृत्व में छात्रों ने मंगलवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को एक मांग पत्र सौंपा। इसमें छात्रों ने कनीय अभियंता के पद के लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की, क्योंकि पॉलिटेक्निक छात्र केवल कनीय अभियंता पद के अलावा अन्य किसी बहाली के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसके साथ ही छात्र संघ ने मंत्री आलम को संज्ञान देते हुए कहा कि अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह झारखंड में भी कनीय अभियंता पदों पर नियुक्ति के लिए सीधे बीटेक प्राप्त अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं होनी चाहिए। इधर राज्य के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को वर्ष 2021 में मिलने वाली छुट्टियों की लिस्ट राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुमति के बाद ही जारी किया जाएगा। राज्य के जिन शिक्षा अधीक्षकों ने छुट्टी को जारी कर दिया है, उन्हें स्थगित रखा जाएगा। इनको लेकर राज्य के प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव श्री अरविंद कुमार सिंह ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया है। इससे पूर्व राज्य के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों की जिलावार छुट्टियों की घोषणा जिला स्तर पर ही की जाती थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद ही वर्ष 2021 की अवकाश की घोषणा की जाएगी। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।